गैस सिलेंडर रिस्टोरेशन। उमापुर के गांव में हरि कहकर एक वेल्डर रहता था। वो लोहे की सामान का वेल्डिंग करता रहता था। हरि के शॉप में विजय कहकर और एक लड़का भी वेल्डिंग करता था। विजय बचपन से ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन हरि उनको अच्छे से पैसा नहीं देता था। इतना ही नहीं बल्कि विजय की बहुत बेइज्जती भी करता था। एक दिन 2 कस्टमर शॉप में आए थे। तब विजय हरि से, भाई मैं आपसे इधर काम नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं खुद का एक शॉप लगाना चाहता हूँ। इतने साल तक तुम्हारे पास काम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा दोगे तो अच्छा रहता है भाई। ये तो बहुत बढ़िया विचार है विजय। इधर के बहुत गांवों को खाली हरि का ही एक वेल्डिंग शॉप है, इसलिए हरि का भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हरि भी आजकल ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। तुम भी शॉप लगाओगे तो हरि को भी थोड़ा भाड़ा कम हो जाएगा। तब हरि मन में, अबे ओए विजय, तुम बहुत होशियारी से कस्टमर्स के सामने कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया। देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे धोखा देता हूँ। सोचकर विजय से, विजय बचपन में तुम एक अनाथ हो और तुमको मैंने ही काम सिखाया और एक रास्ता दिखाया, लेकिन तुमको भी पता है ना कि हमारे वेल्डिंग की काम में इतना फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना गैस सिलेंडर है, वो भी तुम्हारे साथ ही मिला है, वही तुम्हारा संपत्ति समझकर लेके जाओ, बस इतना मैं कर सकता हूँ। तब मन में विजय, कंजूस कहीं का, मुझे 15 साल उपयोग करके ये पुराना सिलेंडर देते हो? ठीक है, जो भी है तुमसे छुटकारा पाना ही बड़ी बात है, सोचा। हरि ने एक पुराना घटिया सिलेंडर को ले आकर उसे दिया। विजय उसे घर लेके गया। अब विजय के पास उनकी प्रेमिका कीर्ति आई। विजय कीर्ति को हरि ने दिया हुआ सिलेंडर को दिखाया। विजय चलो जाकर उस हरि को मार देते हैं। इतना साल काम करवा के तुमको एक डब्बा सिलेंडर देता है, मुझे तो रोना आ रहा है। तुम शॉप कब लगाओगे? मैं अपने प्यार के बारे में पिताजी को कब बताऊंगी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है विजय, ये सिलेंडर मेरी मजाक उड़ा रहा है जैसा दिख रहा है। कहकर उस सिलेंडर को पैर से लात मारी। वो सिलेंडर नीचे गिरा, लेकिन कुछ लोहे का आवाज नहीं आया। ये क्या, नीचे गिरने से भी लोहे का आवाज नहीं आया? एक बार देखो। तब सिलेंडर को देखकर विजय, ये तो जंग नहीं है कीर्ति, मिट्टी, ऑयल और गंध है। इतनी पुरानी सिलेंडर को जंग नहीं लगा है बोले तो ये प्लास्टिक का तो नहीं है ना? कहकर उसे बाहर ले जाकर उसे रिस्टोरेशन किया। तब वो एक सोने के सिलेंडर जैसा चमकने लगी। उसे देखकर दोनों चौंक गए। इससे हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम्हारे मुंह रे बेवकूफ, वो हरि ने क्या कहा? जब तुम अनाथ थे तब तुम्हारे साथ वो सिलेंडर भी मिला है कहा था ना, तो उसे तुम मिले हो कहकर क्यों सोचना है? वो तुमको किडनैप भी तो किया होगा। तुम्हारे साथ ये सोने का सिलेंडर मिला है तो तुम्हारे माँ बाप कितने अमीर होंगे। जाकर उस हरि को अच्छे से मारो, तब वो सच बताएगा। तब विजय और कीर्ति दोनों मिलकर हरि के शॉप के पास गए थे। उधर एक 10 साल का बच्चा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास लेके जाओ कहकर रोने लगा। उनको देखकर बच्चे से विजय, बेटा कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? अंकल, कल रात में अपने मम्मी डैडी के साथ मंदिर देखने के लिए आया था। मैं रात कमरे में सो गया था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मैं इधर आया हूँ कहकर रोने लगा। तब हरि को पकड़कर विजय, क्यों रे, मुझे बचपन में किडनैप किया, वैसे ही इस बच्चे को भी किडनैप किया है क्या? तो तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को किडनैप करते हो, बदमाश कहीं का, कहकर उसको खूब पीटने लगा। अरे विजय क्या बक रहे हो, मैं किडनैप क्यों करूंगा, कह रहा था। तब उधर पुलिस आए और हरि को पकड़कर खूब पीटे। सर प्लीज सर, मुझे मत मारो, मैं सच बोलता हूँ, उस बच्चे को मैंने ही किडनैप किया। वैसे ही विजय को भी 15 साल पहले बिजनेसमैन वरदान साहब के घर से किडनैप किया था सर। तब पुलिस हरि को अरेस्ट करके लेके गए। अगले दिन विजय और कीर्ति को एसआई बिजनेसमैन वरदान के घर लेके गया और वरदान जी को हरि के बारे में सब कुछ कहा। तब वरदान और उनके परिवार वाले उनके बेटे विजय वापस मिलने पर बहुत खुश हो गए थे। बाद में कुछ दिनों के बाद विजय और कीर्ति की शादी भी बहुत धूमधाम से किए थे। एक गांव में रामदेव नाम का एक किसान तरबूजों की खेती करता रहता था। नेशनल हाईवे के पास उनका 2 एकड़ का खेत है। एक दिन जब रामदेव अपने खेत में काम कर रहा था तो उनका बेटा सचदेव आकर, पिताजी शहर में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, एमएस करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, उसके लिए 10 लाख दीजिए। देखो बेटा, अब तक तो मैं अपनी शक्ति से बढ़कर तुमको पढ़ाया है,
मेरे पास इतने पैसे नहीं है और हमारे पास जो है वो बस ये 2 एकड़ का खेत है। चाहिए तो हमारे तरबूजों को बेचकर उन आए हुए पैसों से तुमको जो करना है करो। बेटा एक बात याद रखना, मैं अनपढ़ किसान हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करके काम करता हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके काम करो, कहकर चला गया। ये तरबूज बेचे तो 1 लाख भी नहीं आएगा। उन पैसों से इस गांव में मैं क्या कर सकता हूँ, सोचने लगा और उनके खेत के पास हाईवे को देखा तो उनको कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। हाईवे पर जाते हुए यात्रिक कैलाश के ढाबे के पास रुककर खाना खा रहे थे। वो देखकर सत्यदेव को एक विचार आया, मेरे खेत में तरबूज बेचकर आने वाले 1 लाख से तो मैं अमेरिका तो नहीं जा सकता हूँ। वही पैसों से इस हाईवे पर एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट लगाऊं तो बहुत कम समय में मुझे जितना चाहिए उतना पैसे कमा सकता हूँ, तब मैं अमेरिका जा सकता हूँ, कहकर सोचा। उसकी सोच से कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट के बाजू में एक जैंट वाटरमेलन रेस्टोरेंट के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट की निर्माण किया। उस रेस्टोरेंट में वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन आइसक्रीम्स, वाटरमेलन डोसा, वाटरमेलन बिरयानी, वाटरमेलन परोटा, ऐसे वाटरमेलन को मेन इंग्रेडिएंट बनाते हुए नया नया रेसिपीज बनाना शुरू किया। सत्यदेव का ये वाटरमेलन कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेस हुआ और कैलाश का बिजनेस बहुत गिर गया। कुछ दिनों के बाद सत्यदेव के खेत में तरबूजे खत्म हो गए थे और रेस्टोरेंट को वाटरमेलन का स्केर्सिटी आया। वो बात जानकर कैलाश, वो सत्यदेव तो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत हंगामा किया था। अब उनके खेत में तरबूजे खत्म हो गए हैं, इसलिए कस्टमर सारे मेरे ढाबा को ही आ रहे हैं, कहकर बहुत खुश हुआ। सत्यदेव तरबूजों के लिए दूसरों के खेत में जाकर, देखिए आपका तरबूजों को मैं जो मार्केट में मिलता है वही रेट को देकर इधर ही खरीदूंगा। आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा और फायदा होगा। आप मुझे ही बेचिए। किसान खुश होकर ठीक है बेचेंगे कहकर मान गए। दूसरों को खेत में से लाए हुए तरबूजों से वाटरमेलन रेस्टोरेंट का बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा और कस्टमर्स कैलाश के रेस्टोरेंट को छोड़कर उधर जाने लगे। तब कैलाश के आंख लाल हो गए। उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट से कस्टमर्स को हमेशा के लिए दूर करना होगा, लेकिन कैसे? सोचकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट के पीछे इकट्ठे हुए तरबूजों के पास आया। खेतों में छिड़काव करने वाले कीटनाशक को उन तरबूजों के ऊपर छिड़काव किया। अबे ओए सत्यदेव, अब इन तरबूजों को खिलाओ रे तुम्हारे कॉन्सेप्ट फूड में, तब कस्टमर्स का फूड पॉइजन हो जाएगा और तुमको जोते से मारेंगे। सोचकर कोई देखे बिना उधर से निकल गया। कैलाश को ढूंढते हुए उनका बेटा चिंटू उधर आकर, मेरे पिताजी को इधर आते हुए देखा था, लेकिन इधर तो नहीं है, कहाँ चले गए होंगे? सोचकर उधर उन तरबूजों को देखकर, अरे वाह, वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है, कहकर एक वाटरमेलन को तोड़कर खाया और बेहोश होकर गिर गया। सचदेव और बाकी लोग उधर आकर देखे। चिंटू के मुंह से झाग निकलते हुए देखकर, चिंटू को सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास ले जाना है, कहकर चिल्लाया। वो सुनकर कैलाश उधर आकर चिंटू को और वो टूटा हुआ तरबूज को देखकर, अरे बाप रे, मैंने तरबूज के ऊपर छिड़का जहर को मेरे बेटे ने खाया है क्या? ये लोग तो सांप ने काटा है सोच रहे हैं। अगर मैं अब सच नहीं बोलूंगा तो मेरे बेटे को गलत इलाज करेंगे, कहकर मन में सोचा और सबके सामने उनकी गलती का स्वीकार किया। तब सब लोग कैलाश को पकड़कर खूब पीटे। सत्यदेव चिंटू को हॉस्पिटल लेके गया। दूसरे किसान तब, सत्यदेव तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारे फसल को तुम ही खरीद कर मार्केट दलालों से हमको बचाया। तुम और तुम्हारे रेस्टोरेंट हमारे आशीर्वाद से 100 साल तक अच्छे रहे, कहकर आशीर्वाद दिए। मेरे बिजनेस की वजह से इतने सारे किसानों को बहुत उपयोग हो रहा है, तो मुझे अमेरिका क्यों जाना है? मैं तो अपने माँ पिता और इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाते हुए उधर ही खुशी से रहने लगा। बुंदेलखंड नाम का एक गांव था। उस गांव में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति था। वो एक दिन अपने कॉलेज ग्राउंड में दुखी बैठा था। तब उसके बगल में ही आसमान से एक चमकती रोशनी आकर गिरी। वो देखकर कृष्णा डर कर उठा और बैठ गया। अब उसके आगे एक लिल्लीपुट महाराज के वेश में घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दिए। अब उसे देखकर कृष्णा, कौन हो तुम? इतने छोटे से हो? हेलो, मेरा नाम विक्रम है। मैं लिल्लीपुट राज्य का युवराज हूँ। टाइम पास करने के लिए धरती पर पिकनिक के लिए आया हूँ। मेरा तो छोड़ो, तुम क्यों ऐसे इतने दुखी हो? क्या हुआ है?
मैं क्या कहूँ, मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिता के पीने की आदत की वजह से हम सबकी जिंदगी खराब हो रही है। आज भी उन्हीं की वजह से कॉलेज से बाहर आ गया। तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं दूर करूंगा। मुझे तुम्हारा पूरा सिटी दिखाओगे? ठीक है। तब कृष्णा घोड़े के साथ साथ लिलीपुट को हाथ में लिया। तब कृष्णा लिलीपुट को कॉलेज में सब दिखाते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। वहाँ एक लड़की उन्हें देखकर तालियां मार रही थी। अब वो लड़की को देखकर लिलीपुट कृष्णा से, बॉस, ये लड़की क्या इतनी खूबसूरत है। शादी करो तो इतनी खूबसूरत लड़की से ही करो। इससे शादी किया तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। हा, क्या उससे शादी करोगे? वो कैसी है, तुम कैसे हो? बदले में विकी, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। लड़की को पटाने का तरीका बताओ। उसका नाम गीता है। ये गांव के एमएलए की बेटी है। बहुत घमंडी है, लेकिन स्विमिंग करने वाले उसे बहुत पसंद है। वो एक सीख लो, आसानी से पट जाएगी। ये बात इतनी देर से बोल रहे हो? पहले मुझे नीचे तो उतारो। अब गीता स्विमिंग पूल से चली गई थी। अब लिलीपुट विकी को कृष्णा नीचे उतारा। कृष्णा से विकी, कृष्णा, मैं गीता के लिए स्विमिंग सीखूंगा, कहकर स्विमिंग पूल में कूद गया। विकी अब डूबने लगा। वो देखकर कृष्णा जल्दी जल्दी उसे पकड़कर बाहर निकाला। अब विकी से कृष्णा, क्यों भाई विक्की बाबू, तैरना इतना आसान है समझते हो? ऊपर से तुम्हारे आकार के हिसाब से तो ये स्विमिंग पूल बड़े से समुद्र की तरह होगा। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तैरना तो सीखना ही होगा गीता के लिए। ठीक है, तुम्हारे टेंशन को भगाने के लिए एक मैच बॉक्स लेकर आता हूँ। उस मैच बॉक्स से सब ठीक करूंगा, फिक्र मत करो। अब कृष्णा जाकर एक मैच बॉक्स लाकर उसमें एक छोटे से स्विमिंग पूल को तैयार किया। उसमें पानी डालकर लिलीपुट को उसमें छोड़ दिया। लिलीपुट उसमें तैरने लगा। यूं कुछ दिन होने के बाद मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में विक्की को तैरते हुए देखकर कृष्णा, विक्की, तुम बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग सीख चुके हो। ये सब तुम्हारे मैच बॉक्स आइडिया की वजह से ही हो पाया। थैंक्स। अब विक्की कृष्णा दोनों गीता के घर के पास आए। अब गीता के कमरे के बाहर कृष्णा, बाबू, मेरा काम हो गया। तुम्हारे घोड़े और मैच बॉक्स स्विमिंग पूल को गीता के कमरे में रख दिया। अब मैं यहाँ रहा तो एमएलए के आदमी मुझे देख लेंगे और मुझे मार देंगे, कहकर वहाँ से चला गया। अब विक्की गीता के कमरे में रखे मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में कूदकर तैरते हुए विक्की, हेलो गीता मैडम, एक बार यहाँ देखो मैं कैसे तैर रहा हूँ। प्लीज, आपके लिए ही ये सब सीखा। प्लीज एक बार आंखें खोलो। वो बातों से गीता की आंखें खुली और वो मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में रहने वाले विक्की को आश्चर्य से देखने लगी। हाय गीता, आई एम विक्की, प्रिंसेस ऑफ लिलीपुट किंगडम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मान गई तो शादी भी कर लेंगे। वो बातें सुनकर हंसते हुए गीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पिताजी, पिताजी, एक बार यहाँ आओ, यूं जोर से बुलाई। वो पुकार सुनकर गीता के पिता उसके कमरे में जल्दी जल्दी आए। जैसे आए वो मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में विक्की को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। अब पिता से गीता, पिताजी, ये गिड्डा सा लड़का मुझसे शादी करेगा कह रहा है। उसके लिए तैरना भी सीखा है कहता है। हाँ क्या? अरे तुझे तो देखकर ही हंसी आ रही है रे। मैं अपनी बेटी तो नहीं दूंगा, लेकिन तुझे उठाकर अपनी शोकेस में खिलौने की तरह रख लूंगा, ठीक है ना? कहकर विक्की को पकड़ा। हाँ क्या ससुर जी? फिर शर्ट से एक छोटे से छड़ी को निकालकर उसे घुमाया। बस वो पूरे कमरे में एक रोशनी आई और एमएलए, गीता सब लिलीपुट में बदल गए। अब डरकर एमएलए, हमें बचाइए, हमें बचाइए, ये लिलीपुट कहीं के ने हमें भी लिलीपुट बना दिया, बचाइए, चिल्ला रहा था। क्यों भाई, देखा मेरा पावर? मैं आपके जितना तो नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों को मेरे जितना बना सकता हूँ। क्या मुझे ही शोकेस में खिलौने की तरह रखने वाले थे? रे, तुम जो भी करो, मेरी बेटी को तो तुम्हें नहीं दूंगा। पिताजी, मुझे विक्की पसंद आया। मैं विक्की से शादी करूंगी। वो मेरे लिए मेहनत करके स्विमिंग भी सीखा। फिर गीता विक्की से, कृपया करके मेरे पिताजी को बड़ा बना दो। तब विक्की अपने हाथ में रखी छड़ी को घुमाया। एमएलए फिर मामूली कद में बदल गया। फिर विक्की गीता को अपने घोड़े पर बिठाया। अब एमएलए से विक्की, ससुर जी हमारे घर जा रहे हैं। शादी का मुहूर्त तय होने के बाद बताता हूँ। वैसे बोलना भूल गया, कृष्णा नाम के मेरा एक दोस्त है कॉलेज में, उन्हें बहुत अच्छे से देखना।
अब विक्की गीता घोड़े के साथ गायब हो गए।